स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम खगोल शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन जीआईसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है आपके सामने, खगोल विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड में मंदाकिनियों की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो आपको ये ध्यान रखना है 100 बिलियन। दूसरा है आपका, कथन दिए हुए हैं और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन है आपका, सितारे निहारिकाओं तथा अंतर तारकीय के समूह को मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है आपका, प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 बिलियन तारे होते हैं। ये भी सही है। ब्रह्मांड मंदाकिनियों से मिलकर बना है। ये भी सही है। मंदाकिनियों का आकार नियमित तथा अनियमित होता है। तो इसके ये चारों कथन सही हैं। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। इसमें भी कथन दिए हुए हैं और इसका भी सही उत्तर बताने हैं। तो पहला है आपका, मंदाकिनियों का आकार चपटे डिस्क के समान होता है। ये सही है। दूसरा है, हमारी मंदाकिनी का आयाम में 1 लाख प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारी सूर्य की दूरी हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 33,000 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ये भी सही है। सौरमंडल के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी लगभग 12 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो ये भी सही है। तो तीसरे का आंसर आपके चारों कथन सही हैं। डी आंसर सही है। अब देखते हैं हम चौथा और पांचवा प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके दिए हुए हैं कथन और इसमें भी आपके कूट की सहायता से उत्तर देना है। श्वेत वामन तारा वाइट ड्वार्फ प्रत्येक छोटे सितारे को कहते हैं। प्रत्येक छोटे सितारे को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये सही है। ज्ञात सितारों में सबसे अधिक सघनता श्वेत वामन की होती है। ये भी सही है। जल की तुलना में श्वेत वामन की सघनता लाखों गुना होती है। ये भी सही है। एक चम्मच भर श्वेत वामन का वजन 10 क्विंटल के बराबर होता है। ये इसका गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम पांचवा प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार करना और उसमें भी कूट की सहायता से सही उत्तर देना। तो याद रखना, इसमें भी कथन है। तो पहला कथन देखते हैं हम, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल को न्यूटन सितारा कहते हैं। ये इसका गलत है। दूसरा है आपका, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सबसे छोटे बौने वामन ड्वार्फ्स होते हैं। ये सही है। तुलनात्मक रूप से कृष्ण छिद्र ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है। ये भी सही है। यदि पृथ्वी सिकुड़कर श्वेत वामन वाइट ड्वार्फ बन जाए तो आकार एक फुटबॉल के समान हो जाता है। ये भी इसका सही है। तो इसके जो कथन सही होंगे आपके दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका पहला ये गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये आपका पांचवा प्रश्न था। छठा प्रश्न देखते हैं आपके सामने। इसमें भी कथन दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कथन, पीजीटी में काफ़ी पूछे जाते हैं। सौरमंडल के ग्रहों का रचना चित्र 2 प्रकार का है। ये आपको ध्यान रखना। ये आपके सामने छठा प्रश्न है। सौरमंडल के ग्रहों का रचना चित्र 2 प्रकार का होता है। ये बिल्कुल सही है। सौरमंडल की रचना पर सूर्य से दूरी का प्रभाव पड़ा है। सूर्य ग्रहों की रचना पर सूर्य से दूरी का प्रभाव पड़ा है। ये इसका गलत है, प्रभाव नहीं पड़ा। सूर्य के निकट के ग्रह चट्टानों धातुओं से बने हैं। ये बिल्कुल सही है। सूर्य के बाहरी ग्रहों के तत्वों ऐसे तत्वों से बने हैं जो ऊंचे तापमान पर ठोस होते हैं। ये भी सही है। तो इसका जो पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 3, 4। देखते हैं हम 1, 3, 4 मतलब सी आंसर इसका सही है। उसके बाद देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स की उत्पत्ति लगभग कितनी पुरानी है? तो ये आपको ध्यान रखना है। 17 का जो आंसर होगा आपका, 7 का जो आंसर होगा आपका 15 मिलियन वर्ष पूर्व। 15 मिलियन वर्ष पूर्व। 7 का जो आंसर आपके सामने है ए। उसके बाद देखते हैं हम 8वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें भी कथन दिए हुए हैं और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। पहला है आपका 8वें प्रश्न का, पहला है आपका, सूर्य के बाहरी प्रकाशित भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। पहले सूर्य के बाहरी प्रकाश भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है, प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर की मोटाई लगभग 300 किलोग्राम ज्वलित भाग होता है। इसमें की गहराई जो है 300 किलोमीटर के ज्वलित भाग है इसमें। ये ध्यान रखना। तीसरा है, सूर्य के प्रकाश मंडल का बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये भी सही है। सूर्य के प्रकाश मंडल के ऊपर बारीक ज्वलित परत थिन बेरिंग लेयर को वर्णमंडल कोरोमोस्फेयर कहते हैं।
बिल्कुल सही है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे आपके चारों सही है, डी आंसर इसका हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसके सामने आपके सामने आता है 9वां प्रश्न। इसमें भी कथन दिए हुए हैं, सूर्य की सतह पर काले धब्बे डार्क पैच की को सूर्य कलंक मतलब सन स्पॉट कहते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, सही है ये भी। सूर्य कलंक सन स्पॉट इसलिए काले रंग के होते हैं क्योंकि इस भाग का तापमान चारों ओर के तापमान के लगभग 1500 डिग्री होता कम तापमान लगभग से कम तापमान लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका। इसका जो तापमान होता है, जो चारों तरफ का जो तापमान है, उससे जो ये सूर्य कलंक होते हैं सन स्पॉट, उससे लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये ध्यान रखना टेम्परेचर। तीसरा है आपका सूर्य कलंक की आयु चंद हफ्ते से लेकर कई महीनों तक की होती है। ये भी आपका सही है। सूर्य कलंक चक्र सर्किल जो साइकिल है, इसका जो चक्र है वो लगभग 11 वर्ष का होता है। ये भी सही है। तो इसके चारों आंसर सही हो जाएंगे, डी। उसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका ग्रहों से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित है। पहला आपका उपनाम दिए हुए हैं और ग्रह दिए हुए हैं, प्लैनेट्स। हरा ग्रह किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना, यूरेनस को कहते हैं। वलित ग्रह किसे कहते हैं, वो आपका शनि को कहते हैं। लाल ग्रह आपका मंगल को कहते हैं। और अवगुंठित ग्रह वियलेट प्लैनेट कहते हैं आपके शुक्र ग्रह को। तो ये आपको ध्यान रखना। पहले का आपका तीसरा है, तो पहले के तीसरा, तो दूसरे का आपका चौथा है, ये आपको बताना है। तीसरे का दूसरा है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। कृषि का देवता आपको ध्यान रखना है। कृषि का देवता किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो कृषि का देवता कहा जाता है आपका शनि को। मृत्यु का देवता कहा जाता है आपका प्लेटो को। स्वर्ग का देवता कहा जाता है आपके यूरेनस को। आप सागर का देवता कहा जाता है आपका अरुण को। ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर हमने जोड़े मिला दिया है। इससे अलग और ग्रहों के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। बुध को कहा जाता है बुध ग्रह को वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहा जाता है। वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है आपका सुंदरता की देवी कहा जाता है। मंगल को युद्ध का देवता कहा जाता है। और लाल ग्रह भी मंगल को कहा जाता और युद्ध का देवता कहा जाता है। शनि मैंने आपको बता दिया कृषि का देवता है। उसके बाद अरुण जो है आपका हरित ग्रह और स्वर्ग का देवता कहा जाता है। स्वर्ग का देवता आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं हम सागर का देवता आपका वरुण को या नेपच्यून को कहा जाता। प्लेटो को मृत्यु का देवता कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपनी धुरी पर झुकाव सबसे अधिक है। तो 12वें प्रश्न का आंसर आपका है अरुण। ये ध्यान रखना, झुकाव सबसे अधिक है। 13वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, शनि के उपग्रह कितने हैं, 82। ये आपको ध्यान रखना है शनि के। बृहस्पति के कितने हैं आपके, 79। अरुण के कितने हैं आपके, 27। ये ध्यान रखना है, 27। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे कम उपग्रह हैं या चंद्रमा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके हैं, पृथ्वी के। डी इसका 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आप जानते हैं चंद्रमा जो इसका एक उपग्रह है। 15वां, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के मध्य ग्रहिका एस्ट्रॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। 16वें का आंसर पहला यहाँ पर पुच्छल तारों के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन कार्य है। बिल्कुल सही बात है। पुच्छल तारे हिमांकित गैसों फ्रीजन गैसेस के बने होते हैं। ये भी सही है। पुच्छल तारे दीर्घकरण कक्ष में परिक्रमा करते हैं। ये भी सही है। शनि ग्रह के कक्ष में आने के पश्चात ही पुच्छल तारे दिखाई देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये वाला, क्योंकि जब शनि ग्रह के कक्षा में आते हैं तो पुच्छल तारे प्रकट हो जाते हैं। तो इसके जो है चारों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना आपका
17 का आंसर आपका बताना है हमें। उल्का को शूटिंग स्टार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर ही उल्का प्रकाशन होता है, मतलब वायुमंडल से घर्षण, वायुमंडल से टकराकर जल जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। सभी उल्का पृथ्वी पर राख के रूप में गिरते हैं, ये गलत है, सभी नहीं गिरते। उल्का पिंड गिरते हैं, ये ध्यान रखना। उल्का पिंड जो होते हैं अंतरिक्ष में उल्का तीव्र गति से भ्रमण करते हैं, तो ये आपका सही है। तो इसके जो आपको ध्यान रखना है कथन आप देख लेना, इसमें पहला बी और डी सही है, तो इसका पहला, दूसरा और डी सही है और सी गलत है। उसके बाद देखते हैं 18वां प्रश्न आपके सामने है। 2 पूर्णमासियों के बीच का अंतराल कितने दिनों के बराबर होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपका 18वां प्रश्न, जिसका आंसर है आपका 29.5 दिन। 2 पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल कितने दिनों के बराबर होता? 29.5 दिन के बराबर होता। 19वां प्रश्न है, यदि 35 डिग्री पूर्व में 4 बजे हैं तो 35 डिग्री पश्चिम में कितने बजे होंगे? 4 बजे शाम के, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है आपकी 0 डिग्री आपकी ग्रीनविच रेखा है, तो इधर प्लस में रहता है, इधर माइनस में रहता है समय। अब इन्होंने पूछा 45 डिग्री पूर्व में शाम के 4 बजे हैं, तो पूरब में यहाँ 4 बजे हैं शाम के, और पश्चिम में 45 डिग्री पर कितने बजे हैं ये बताने हैं आपको। इधर पश्चिम में, तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 45 जाएंगे, तो ये पीछे होता चला जाएगा पश्चिम में समय। तो 45 45 90 होंगे, और 90 जब 90 को आप 1 घंटे में 15 मिनट का होता, तो 15 छिक्का 90, तो 6 घंटे का अंतर हो जाएगा, तो 6 घंटे पीछे ले जाएंगे हम। तो 4 बजे हैं शाम के, तो 4 से जब हम 6 को पीछे जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सुबह के कितने बजेंगे? 10 बजेंगे, ये ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से उसका उत्तर देना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 180 डिग्री पर स्थित है, ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा, सरल रेखा नहीं है, ये एक टेढ़ी मेढ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है, खींची गई है। उसके बाद देखते हैं हम चीन में 2 समय प्रखंड जोन है, ये इसका गलत है, एक ही है चीन में समय, ये ध्यान रखना। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में 3 समय प्रखंड, मतलब टाइम जोन है, 3 टाइम जोन है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखते हैं हम 21वां प्रश्न, कथन दिए हुए हैं। पहला कथन यहाँ पर, पृथ्वी की बाहरी परत को भूपटल क्रस्ट कहते हैं। 21वां प्रश्न बिल्कुल सही है। भूपटल मोह असंगति, मोह डिसकॉन्टिन्यूटी के ऊपर स्थित है, ये भी सही है। भूपटल पृथ्वी के आयतन वॉल्यूम का केवल 1% है भूपटल, ये आपको ध्यान रखना, ये भी सही है। तो इसका आंसर तीनों सही है, 1 2 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने आ जा रहा। अब तक के जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे पदार्थ दीजिए, मैं उससे पृथ्वी का निर्माण कर दूंगा। ये कथन किसका है? कांट का प्रसिद्ध कथन है, आपको ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, ये परिकल्पनाएं दी हैं और इनके प्रस्तुतकर्ता दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर बताना है। तो आपकी बिग बैंग सिद्धांत आपका द्विप्रस्को AN ने दिया, आपका ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी 2 तारक संकल्पना आपकी बतानी है। 2 तारक संकल्पना आपकी कितने दी है? रसेल ने दी है। तो बी का अगर जो हम पहला मिलाते हैं सही है, और ए का तीसरा रसेल ने दी है। सुपरनोवा संकल्पना आपकी होयल ने दी है, सुपरनोवा। और उसके बाद इंटरस्टेलर संकल्पना आपकी दी है ऑटो सिमंट ने। तो ये इसका अब आंसर मिलाएंगे, पहले का जब वो बी का तीसरा हो जाएगा, सी का आपका चौथा, तो सी का चौथा इसमें है आपका, और डी का दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 24वां प्रश्न है आपके सामने, आधार तल संकल्पना किसने दी थी? ये पहले भी पूछा जा चुका, पावेल ने दी थी। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है आपका 4.6 बिलियन वर्ष। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके लिए, और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे भू आकृति विज्ञान से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित, हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।